हमें ज्वाइन किया है ज़ुबैर साहब ने, और आप पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ के तर्जमान थे, लेकिन अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को छोड़ दिया है। ज़ुबैर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। और ये बताइएगा कि आप आजकल जो तबसरा कर रहे हैं एक आज़ाद हैसियत में कर रहे हैं मेरे ख्याल में, जो अगर मैं गलत नहीं समझ रहा, ये बताइएगा जो इस वक्त सिचुएशन है मुल्क में चल रही है, आप देख रहे हैं कि हुकूमत अब मुज़ाकरत नहीं करना चाह रही, पीटीआई मुज़ाकरत करना चाह रही है, साथ साथ सिविल नाफरमानी की तहरीक की भी उन्होंने कॉल दी हुई है, और बैरून मुल्क पाकिस्तानी को भी कहा है कि आप पैसे पाकिस्तान में ना भेजें। साथ आज अली बिन गंडापुर ने फिर एक बयान दिया है कि इस बार हम असरा लेकर आएंगे। तो ये जो इस वक्त कशमकश की सूरत हाल है पाकिस्तान में, एक पाकिस्तानी के तौर पे सियासत को आपने बड़े करीब से देखा है, क्या समझते हैं आप, आगे का रास्ता आपको कैसा नजर आ रहा है? ख्याल है साहब आगे का रास्ता कोई अच्छा नहीं नजर आ रहा। क्या वजूहत? प्रेजेंट सिचुएशन है मेरे ख्याल है सस्टेनेबल नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ गिव इन करना पड़ेगा। किसको? इसमें दोनों को। जब भी कोई मसले का हल होता है तो नेगोशिएटिंग टेबल पर ही होता है, और नेगोशिएटिंग टेबल पर जब होता है तो जाहिर है इस वक्त अगर नवंबर 26 के बाद की पोजीशन देखी जाए, अब ये तो जाहिर है अवाम क्या समझते हैं वो सही बता सकते हैं, लेकिन हुकूमत समझती है कि उनको इस वक्त एक नेगोशिएटिंग टेबल पर उनके पास ज्यादा पत्ते हैं। पीटीआई को कमजोर हुई है, पीटीआई पे अंदरूनी इख्तलाफात बढ़े हैं नवंबर 26 के बाद, इल्जामात गंडापुर साहब ने ये किया, ये नहीं करना चाहिए था, एंड सो ऑन, वो आपको सबको पता है। सो पीटीआई उस हवाले से नवंबर के जो कॉल थी उसके बाद से अगर अब देखें तो वो एक वीक ग्राउंड पर है, और उसकी एक वजह तो ये है कि उनके पास अब कोई ऑप्शन उनको नजर नहीं आता। पहले नवंबर 24 से पहले वो ये कहते थे पीटीआई वाले कि जी एक ही रास्ता बचा है, वो प्रोटेस्ट है, क्योंकि 26 अमेंडमेंट के बाद जुडिशियल प्रोसेस से उनको कोई इंसाफ नहीं मिल सकता। इलेक्शन कमीशन वैसे ही वो समझते हैं, और बहुत हद तक सही समझते हैं कि जी 2024 के इलेक्शन के हवाले से और उसके बाद जो इंसाफ के तकाजे पूरे करने थे ट्राइब्यूनल्स वगैरह ने, वो बिल्कुल भी नहीं हो। आपने कहा जुडिशियल 26 अमेंडमेंट के बाद उनको इंसाफ नहीं मिल सकता, आप समझते हैं 26वीं तरमीम की वजह से अदलिया जानिबदार हो गई है? जानिबदार, बिल्कुल जानिबदार हो गई है, बिकॉज उसका एक बड़ा सिंपल से ना, देखें जुडिशरी का जो कॉन्सेप्ट है हमारे आइन में या किसी भी महजब सोसाइटी में जहाँ डेमोक्रेसी है, वहाँ जुडिशरी हैज टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट। तब जाके आप कह सकते हैं कि इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे, ठीक है, कि उनके ऊपर हुकूमत की तलवार ना हो, हुकूमत ऐसे फैसले करते हैं कि मजाज ना हो जिसकी वजह से जजेस वहाँ उनकी अपॉइंटमेंट हो। अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है जहाँ सब फैसले अब होने हैं, वो जो फैसला साजी करने का जो कमीशन है उसमें जाहिर है हुकूमत के वोट ज्यादा हैं। अच्छा नहीं ले पूरी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन में अदलिया की तादाद ज्यादा होनी चाहिए? अदलिया की तादाद अभी देख लेना, जस्टिस अमीनुद्दीन के हवाले से, जो जस्टिस अमीनुद्दीन हेड कर रहे हैं बेंच को, तो पहले 3 सीनियर मोस्ट जजेस उनके। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मेरा सवाल ये है कि अदलिया जुडिशल कमीशन में अदलिया की तादाद ज्यादा होनी चाहिए। तो जो हुआ पिछले 10 साल 12 साल में अदलिया की तादाद ज्यादा थी, जुडिशल कमीशन में अपनी मर्जी के जज लगाते रहे ना, एक चेंबर से 3 जजेस आते रहे, उन्होंने क्या किया इस मुल्क के साथ? अच्छा एक देखे ना, पाकिस्तान को हम कहते हैं कि या तो एक इस तरफ पेंडुलम स्विंग हो या दूसरे। ठीक है, तो अब आप फिर कहें कि मिडिल ग्राउंड होनी चाहिए। अक्सरियत उनकी नहीं है तो उनकी भी क्यों हो? ये अक्सरियत अकलियत क्या हुई अदलिया की जजेस की नॉमिनेशन में? पूरी दुनिया में पार्लियामेंट का रोल सुप्रीम होता है, हमें कोशिश तो करनी चाहिए ना। लेकिन पाकिस्तान में हमें पता है, हमारी तारीख पता है, अदलिया के हवाले से कोई इतनी सुनहरी नहीं है। हाँ, तो जहां इतनी सुनहरी ना हो, हाँ, तो वहां आप एक एक्स्ट्रा, तो हम जब कहते हैं पूरी दुनिया में, तो इंडिया की इलेक्शन कमीशन जो है मोर लेस 70 साल में बिल्कुल उसके ऊपर उंगलियां नहीं उठी। अच्छा, छोटे वाकयात हुए या उनके ऊपर जुडिशरी के ऊपर इस तरह से उंगलियां नहीं। हमारे यहाँ तो वहां की जुडिशरी ने कभी किसी वज़ीर आज़म को फांसी दी? किसी वज़ीर आज़म को घर भिजवाया 4-5 जजेस ने बैठ के फैसला करके? नहीं किया ना। तो उनकी रवायत पायदार है, तो एतबार है उनका, क्रेडिबिलिटी है, या क्रेडिबिलिटी नहीं है?
मैं यही कह रहा हूँ ना, उसका आप हमारे यहाँ एक चीज जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जुडिशरी भी रही है, प्रॉब्लम एस्टेब्लिशमेंट भी रही है, प्रॉब्लम पॉलिटिकल पार्टीज भी रही है, लेकिन अगर कोई चीज पाकिस्तान को जरूरत है तो वो मोर चेक्स एंड बैलेंस की जरूरत है। ये नहीं है कि आप कहें कि कल को मीडिया को हुकूमत फैसला कर दे कि जी मीडिया ने इसकी रोल अच्छा नहीं प्ले किया था इन द पास्ट। नहीं, अगर रेगुलेटर है, अगर रेगुलेटर बनता है मीडिया के लिए तो हमें फॉलो तो करना चाहिए। नहीं, फॉलो तो करना चाहिए, लेकिन रेगुलेटर को अगर उसकी रेगुलेटर की देखिए, एक होता है शख्सियत परस्ती जो है पाकिस्तान में। हमारे यहाँ जिस तरह नैब के चीफ को अगर आपने लगाया, जिस तरह जावेद इकबाल साहब को लगाया और ये समझ के PMLN ने लगाया कि ये हमारे बंदे हैं, लेकिन कमजोरी उसमें ये थी, जनरल बाजवा के कहने पर इलेक्शन कमिश्नर को लगाया इमरान खान ने। आपने सीनियर मोस्ट जजेस की बात की, जावेद इकबाल साहब ऐसा अदलिया का ऐसा आला हीरा है जो हीरा भी था और सीनियर मोस्ट भी था। नहीं, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ना, पेंडुलम आप एक तरफ देखें, पहली बात तो ये है कि हम सब चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट हो जुडिशरी, ये तो हम सब चाहते हैं। हम ये भी चाहते हैं पार्लियामेंट भी सॉवरन हो, डेमोक्रेसी बिल्कुल हो, अदलिया इंडिपेंडेंट हो, पार्लियामेंट सॉवरन हो। पहले मैं जरा जुडिशरी की भी बात कर लूँ ना एक साथ, अगर आप मुझे मौका दें जी प्लीज। एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी है जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। तो वो जब लॉयर्स मूवमेंट चली और जिसकी वजह से हमारी वो जो उसके बाद एक जुडिशरी आई, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी जब आए, तो वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का तो यही थिंकिंग थी कि अब हमने इंडिपेंडेंट कर दिया। लेकिन वो इंडिपेंडेंस एक इतनी एक्सट्रीम चली गई, जिस तरह आपने कहा कि जी उन्होंने घर भेज दिया 2 वजीर आजम को, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने नहीं, मतलब उनके आने के बाद साकिब निसार और दूसरे जो जजेस आए, वो कोई अच्छी एग्जाम्पल नहीं थी। लेकिन उसको ठीक करने का मतलब ये नहीं था कि जस्टिस मंसूर अली शाह, देखे ना, अगर आपको यही था, ये 18th अमेंडमेंट में कहते हैं, तो जब 2 साल पहले PDM की हुकूमत थी तो उस वक्त क्यों नहीं ख्याल आया? जब PMLN की हुकूमत थी 5 साल, उस वक्त क्यों नहीं ख्याल आया? जब PPP की 5 साल हुकूमत थी तो उस वक्त क्यों नहीं ख्याल आया? अभी आपको इसलिए ख्याल आया कि जस्टिस मंसूर जो थे वो आपके लिए मुश्किलात पैदा कर सकते थे। और ख्वाजा आसिफ, ये आप देखें, ये मैं मुझे लाइव प्रोग्राम है, मैं इसमें ये रिस्क नहीं ले सकता कि आप जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की गैर जानिबदारी पे इस तरह क्वेश्चन उठाएं कि वो मुश्किलात, आप कहते हैं कि वो पहले से ज़हन बना के आए थे कि मैंने हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करनी है। ये बात कहा ख्वाजा आसिफ ने कहा, मैं आपको पूरी बात कर रहा था। ख्वाजा आसिफ, देखिए ना, एक चीज, ख्वाजा आसिफ बड़े आदमी है वो तो, एक सेकंड, जी, बड़े बड़े खराब फैसले आए हैं, चाहे जिसमें उसमें डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ नवाज शरीफ था। जब उन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन कर दी तो नवाज शरीफ घर चले गए ना। ये कहा भी मैंने भी और हजारों लाखों लोगों ने कहा ये बिल्कुल गलत फैसला है, लेकिन नवाज शरीफ घर चले गए ना। या जुल्फिकार अली भुट्टो का फैसला या मार्शल लॉ को इंडोर्स करने का फैसला, हम सख्त इख्तिलाफ कर सकते थे और बहुत से लोग, लाखों करोड़ों लोग, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा यह होना शुरू हुआ कि एक फैसला आ गया मखसूस हिस्सों का, आप कहते हैं हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो मतलब ये तो कोई तरीका ही नहीं है ना, उसका तो कोई हल ही नहीं है ना। ठीक है, कि अच्छा, अगर आप एग्जीक्यूटिव के ऊपर छोड़ दें और एग्जीक्यूटिव ये कहे कि जी हम नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे, दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग। अच्छा, वो तो उस वक्त तो 26वीं तरमीम भी नहीं हुई थी, फिर भी जो करना था कर लिया उन्होंने, तो इसलिए तरमीम से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन मोर फंडामेंटल है। आपने कहा सेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज के अदलिया आजाद है, आपने फरमाया सेंस ऑफ डेमोक्रेसी में कहीं आजाद ऑफ द एग्जीक्यूटिव, आजाद ऑफ द एग्जीक्यूटिव, इसमें उस जो एसेंस है जो आपने और मैंने एसेंस निकाला है डेमोक्रेसी का, उसमें कि पार्लियामेंट का भी कोई इंडिपेंडेंस, कोई दूसरों के असरात से आज़ाद, उसकी गर्दन पे गोडा हर वक्त, कभी कोई जज रख ले, कभी कोई मीडिया वाला रख ले, कभी कोई एग्जीक्यूटिव वाला रख ले, वो भी कोई है कि नहीं है? बिल्कुल, आप 100% सही है। देखिए ना, मैं ये कह रहा हूँ कि पेंडुलम एक तरफ एक्सट्रीम पर नहीं जा सकता, एक बैलेंस होता है, और बैलेंस में पार्लियामेंट इज सुप्रीम सोवरेन और उसको फैसला साजी का हक है। लेकिन हमें जो फैसला साजी का जब हक होता है तो उसको कई फैसलों का एक्सप्लेन भी करना पड़ता है। और मैं आपको अभी ज़ुबैर साहब, आप ब्रेक पर जाने से पहले बता रहे थे, अब बात अपनी कंप्लीट कीजिएगा। मैं बताना चाहता हूँ, अगर मुझे आप आधा मिनट दें, 2 एग्जांपल्स 30 सेकंड श्योर। एक तो ये है कि जी अभी आपने देखा जब 26वीं अमेंडमेंट की बात हो रही थी तो 15 सितंबर को आना था। 14 की रात को जब वो मौलाना साहब की वजह से फिर नहीं पेश हो सका, पूरी रात गुजर गई 15 सितंबर।
सुबह 9:30 बजे काबीना की मीटिंग थी एंडोर्स करने के लिए 26वीं अमेंडमेंट, ये वो वाली है जो कि ओरिजिनल शेप में आनी थी। 11 बजे असेंबली कॉल थी। एक मेंबर से पूछ लें कि उसने पढ़ा भी था। अब आप मुझे कह रहे हैं कि मेरे जैसा एक नॉर्मल आदमी, पढ़ा लिखा आदमी इस चीज को अप्रिशिएट करे कि जी पार्लियामेंट सुप्रीम है, वो आंखें बंद करके स्टैंप कर दें। दूसरी बात, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सिर्फ 5 साल पहले जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के लिए असेंबली आई थी और उसमें तमाम मेजर पॉलिटिकल पार्टीज पीटीआई बशमूल पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम, सब ने मिलकर 330 लोगों ने, मेंबर्स ने एक्सटेंशन के लिए वोट डाला। उस 330 में से अब साथ साथ मैं चैलेंज कर रहा हूं, उनमें से किसी मेंबर को बुला लें अपने प्रोग्राम में और कहें कि आपने सही किया था, ये गलत किया था। उस दिन सब खड़े होके कह रहे थे कि उस दिन डर के कर रहे थे, उस दिन डर के कर रहे थे, इसलिए नहीं कर रहे थे कि दे बिलीव। आपकी आर्गुमेंट ने मुझे लाजवाब कर दिया है, बट आई कैन आर्ग्यू विद यू अंटिल द सन राइजेस, एक्सेप्ट वन थिंग। मैं आपको एक बात सिर्फ याद करवाऊंगा कि पार्लियामेंट के बारे में हम सब बात करते हैं और तनकीद भी करते हैं, पूछते भी हैं उनको। मैं आपको पूरी पाकिस्तान की तारीख में से दर्जनों मिसालें दे सकता हूं जब जजेस ने डिक्टेशन पे, इशारे पे, एक क्या कहूँगा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उस पे लोगों को फांसी लटका दिया। उनको छोड़े, मैं नाम नहीं, मैं एक मिनट ठहरे ना। पार्लियामेंट को ताना मारना तो आसान है, यहाँ तमाम पूरे का पूरा बेंच यस सर करता है, पूरे का पूरा बेंच एक ही फैसला एक ही अल्फाज के साथ जारी कर देता है। उस वक्त हम नहीं कहते क्योंकि तौहीन अदालत लग जाएगी हम पे। मैं तो कहता हूँ अगर पाकिस्तान में अगर किसी का ज्यादा कसूर, पार्लियामेंट को थोड़ा सा तो सांस लेने। नहीं, मैं तो आपकी बात तो करें उनको 100% आपके एग्री। अगर पाकिस्तान में प्रॉब्लम सबसे ज्यादा अगर किसी जिम्मे लगते हैं तो जुडिशरी है। मैं तो बिल्कुल कहता हूँ, मैं मुकाबला तो नहीं कर रहा कि जी इसका ज्यादा कसूर। ये तो आप कह रहे हैं कि जी बॉलर्स ने मरवाया था या बैट्समैन ने मरवाया था। भाई मैंने अभी बॉलर्स की बात की थी, बैट्समैन की करते तो मैं भी। अच्छा, एक सवाल आखिरी, नो डाउट अबाउट दैट, आखिरी सवाल एक ये बताइए, जो इस वक्त मुज़ाकरात की बात हो रही है, हुकूमत नहीं कर रही, पीटीआई चाह रही है, साथ धमकियां भी दे रही है, आप मशवरा क्या देंगे दोनों तरफ को, क्या करें प्रैक्टिकल स्टेप्स में? मुख्तसर जवाब दे दें। देखिए, मैं तो बहुत अरसे से 2 साल से मुझे जो भी पता है, मेरी असेसमेंट है, मैं समझता हूँ कि एक बातचीत नहीं हो सकती और बातचीत का कोई हल नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों की पोजीशंस इतनी स्ट्रांग हैं। हुकूमत, पीटीआई क्या डिमांड करेगी? पीटीआई कहेगी 2024 का इलेक्शन आपने गलत किया है, वो आप मैंडेट आपने छीना है हमारे से। क्या हुकूमत उस पर कुछ बात करने के लिए तैयार होगी? क्या ऐसे इंडिपेंडेंट ट्राइब्यूनल्स लगाने के लिए तैयार होगी? 10 महीने हो चुके हैं इलेक्शन हुए, ठीक है, एक भी ट्राइब्यूनल का फैसला है? आधे ट्राइब्यूनल ने तो काम नहीं करना शुरू किया और हम कह रहे हैं कि वो पार्लियामेंट की मैं इज्जत करूं जो कि एक मैंडेट छीन के आई भी है, जो कि तैयार ही नहीं है। सो बिल्कुल कोई नेगोशिएशन का कोई फायदा नहीं। पार्लियामेंट की इज्जत ना करे, लेकिन उसका जो आइन में रोल लिखा वो तो होना चाहिए ना। वो इख्तियार अदलिया को या किसी और को नहीं दे सकते, ना देना चाहिए कि मैं और आप जबरदस्ती फॉर्म 47 लेके पहुंचे। हाँ, ये सही है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद जुबैर साहब हमसे बात करने